Hi dear students, hope you all are doing well. So today I'm come up with another exciting topic which is matrices. Okay, matrix or matrices. Okay, in singular we say it matrix, and if we are saying in the plural form, then it is matrices. Okay, so students, I know you all wanted this video for so long, so sorry for belated video. So let's start. मैट्रिक्स जो है वो क्या है मैट्रिक्स? ठीक है, यहाँ से आपको सबसे पहले जो माइंड में आती है बात सब स्टूडेंट्स को वो यही आती है कि क्या है मैट्रिक्स, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो ठीक है, अब आप ये देखो कि जैसे हमने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सबने पढ़ा है ना सेट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं मैंने आप लोगों से. तो जिस तरह सेट्स था, सेट्स का काम क्या था कि बहुत सारे नंबर्स हों या लेटर्स हों, नंबर्स या फिर लेटर्स. ठीक है, इन सब को हम वो क्या करता था इन दी फॉर्म ऑफ, हम लोग क्या करते थे ब्रैकेट में इनको शो कर देते थे और सेपरेटेड विद कॉमा. सही है, तो इस तरह से उसको नोटेशन इसकी इस तरह से होती थी. हमारे लिए क्या फ़ायदा हो जाता था कि हम कुछ नंबर्स को इस तरह से, नंबर्स हो गए या लेटर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, ठीक है, या आप फंक्शन भी कह सकते हो, तो ये फंक्शन कह लो, कुछ भी हो सकते हैं. तो वो सब जो है हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं 2 पॉइंट से. हम उसको देखते थे कि वो वेल डिफाइंड होते थे जो. सही है, और अगर उनमें ये बात पूरी हो रही होती थी कि वो डिस्टिंक्ट भी होते थे. 2 बातें होती थी तो हम उनको इन दी फॉर्म ऑफ सेट लिख सकते थे. सही है, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दीज टू प्रेजेंस. ये दोनों प्रेजेंट होते थे तो हम इसको सेट की फॉर्म में लिख देते थे. ठीक है, और उसको हम क्या करते थे, उसका नाम कैसे देते थे, सेट का ABC में से कोई भी नाम ले देते थे. ठीक है, अब सिमिलरली जब फर्दर जब साइंटिस्ट वगैरह का जो मैट्रिक्स है ना, एक्चुअल में मैट्रिक्स का यूज़ उस वक्त ज़्यादा मतलब सामने आया, और असल में जो इसकी एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की, वो असल में कब जनरेट हुई, जब सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, सही है, लीनियर इक्वेशन या आप सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन कह लो, तो इनको सॉल्व करने के लिए, क्या सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ओके, जब इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया गया जिसको कहा गया मैट्रिक्स सिस्टम. ओके, तो आपको ये याद है कि हमने जैसे साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस करते थे ना, दो इक्वेशंस का, लेट से दीज आर 2 इक्वेशंस. ठीक है, तो हम इनका साइमल्टेनियस इक्वेशन इनको सॉल्व करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, और सॉल्व करके हम उसको कोई भी मेथड अप्लाई करते थे, एल्यूमिनेशन मेथड या और जैसे प्रोसेस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व किया करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे. इसी तरह मैट्रिक्स भी एक ऐसा ही जो है ना प्रोसेस है जिसमें हमें और भी आसानी हो जाती है इस तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करने की. ठीक है, तो सब, अब ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन. ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया कि इसकी एप्लीकेशन. ठीक हो गया. अब नाउ कम्स टू द पॉइंट कि इसकी नोटेशन कैसे होती है. जैसे आपको मैंने बताया कि सेट की नोटेशन देखो हम इस तरह किया करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स में, और सेपरेट करते थे कॉमा से, और ये जो अंदर होती थी ये क्या होती थी, इसकी एंट्रीज कहलाती थी. ठीक है, एंट्री कहलाती थी, या लेट से आप इसको कह लो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, इसी ना होता था. और ये क्या होता था, सेट का नेम ऑफ सेट. ठीक हो गया, नेम ऑफ सेट होता था. ठीक है, सिमिलरली इन दी सेम वे हम मैट्रिक्स को भी, इसकी भी कोई ना कोई नोटेशन होती है. तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि मैट्रिक्स होता क्या है. रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट. ओके, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की भी हो सकती है. ठीक है, लेटर्स की भी हो सकती है, और ये लेट से आप कोई फंक्शंस की भी हो सकती है. सिमिलरली ओके, जैसे हम सेट्स में कोई भी चीज़ ले सकते थे, ठीक है, और उसको इन दोनों पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई करते थे और उसको लिख देते थे. अब यहाँ भी क्या केस है कि यही नंबर, लेटर्स, फंक्शंस, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स में से हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हों. मोस्टली हम क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ही बात कर रहे होते हैं, अभी आपकी जो स्टैंडर्ड है
हम लोग अब ज़्यादातर रियल नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। तो अभी इतना समझोगे मैट्रिसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर लेटर्स फंक्शंस की। अब कैसे होती है, यानी कि आपको पता है रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है, ऐसी होती है ना। या अब मैंने लेट से कुछ नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये सारे नंबर्स हैं मेरे पास। ठीक है, इनको मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो मैं ट्राई करती हूँ उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने की। तो मैंने क्या किया, 1 2 लिख लिया, 3 4 लिख दिया इस तरह, 5 6 लिख दिया और 7 8 लिख दिया। ये आ गए पूरे रेक्टेंगल के अंदर, पूरे आ गए। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, इन नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दी है। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकती है, आगे पीछे भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो भी होगा हमारे साथ। एक्चुअल में ये रेक्टेंगुलर एरे बन गया। इसको इन शॉर्ट अगर हम यूँ स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर दें और अंदर एंट्रीज ऐसी लिख दें, ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगुलर एरे ही लग रहा है ना आपको, रेक्टेंगुलर टाइप समथिंग लग रही है। ओके, तो ये इसकी एक्चुअल नोटेशन होती है मैट्रिक्स की। इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब आप नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को, सही है, या फिर लेट से इसकी एंट्रीज कह लो, तो इसमें फिर 3 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, नंबर 1 बात कि इसका नाम, जैसे हम सेट्स में नेम देते थे, सेट्स के अंदर जैसे हम नेम देते थे, इसी तरह हम क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिसेस में भी इनका कोई नाम रख सकते हैं। लेट से जैसे मैं इसका नेम ए रख सकती हूँ, एक्स रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नेम हो गया। नेक्स्ट थिंग, इसके जो एंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग से हर नंबर को अगर आप कहोगे तो ये क्या होंगी, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गई 2 बातें। नंबर 1 बात मैंने आपसे क्लियर कर ली। ठीक है, और ये नंबर्स दूसरी बात हो गई है। ठीक हो गया। नंबर 2, अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं। जब ये आप देखोगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाती हैं, तो आप देखो रेक्टेंगल में हम क्या कहते थे, इस चीज़ को हम कहते थे लेंथ। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते थे, ब्रेथ। ठीक है, तो सिमिलरली अब आप यहाँ देखोगे इस रेक्टेंगल में जो है ना, हम लेंथ ब्रेथ तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको कहते हैं, हमने हमने कुछ ऑपरेटर्स बनाए हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके कॉलम्स होते हैं, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, और फिर इसकी ये रॉज होती हैं। ठीक है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब राइट नाउ ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें देखो कॉलम क्या होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कितने इसमें लाइन हैं, कॉलम की कितनी लाइन है, 1 लाइन है, तो कितना कॉलम है इसमें, 1 कॉलम। इसके अंदर आप रॉ चेक करो तो कितनी रॉज हैं, एक रॉ ये है, एक रॉ ये है, तो ये 2 रॉज हो गई। ठीक है, अब और कुछ मैट्रिसेस की एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो मैंने ही कुछ यूँ लिख दिया अगर। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कॉलम कितने हो गए, आप चेक करो। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, और एक कॉलम ये हो गया, तो इट मीन्स 3 कॉलम्स। हेयर आर 3 कॉलम्स एंड हाउ मैनी रोज, एक रॉ तो ये हो गई, ये पूरी। ठीक है, ये पूरी रॉ है 1, सही है, और एक रॉ ये हो गई, रॉ 1 एंड इट इज़ रॉ 2, ये पूरी रॉ है। ठीक है, एंट्रीज़ में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए लाजमी। ठीक है, एंट्रीज़ को जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स में। अच्छा, और कॉलम में देखो आप, तो कॉलम में यही चीज़ देखो, ये मैं एलिप्स से शो कर रही हूँ, ये एक कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि रॉस क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स की। मैंने आपको बता दिया, ये इसका नेम होता है, ये अंदर जो उसके नंबर्स होते हैं वो उसकी एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, फिर उसके अंदर रोज़ होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब जब रोज़ और कॉलम की बात आती है ना, जिस तरह हम रेक्टेंगल में बात करते हैं कि रेक्टेंगल का कोई ऑर्डर होता है ना, रेक्टेंगल को हम जैसे ड्रॉ करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं इसकी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से। सिमिलरली क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम मल्टीप्लाई रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एम। लेट से एम को मैं क्या कह रही हूँ, नंबर ऑफ रॉज एंड क्रॉस एन, तो नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज नंबर ऑफ रॉज
and this is n is number of columns. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, पहले कॉलम रोज के नंबर ऑफ रोज लिखते हैं एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज आपको हर मैट्रिक्स में आपको चेक करना होंगे कि कितनी रोज हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखो और फिर क्रॉस लगाओ और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करो और उसको एन वाली पेज पे रखेंगे. अब इसको हम मोस्टली जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट्स में. ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है, उससे क्लियर हो जाता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो अब आप देखो, यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स हैं, 1 2. ठीक है, इट मीन्स सॉरी कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं. ठीक है, एंड कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं. तो 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर. ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2. अब नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ पे पहले आप रोज़ देखें, रोज़ कितनी हैं, 1 एंड 2, एंड कॉलम कितने हैं, 1. इट मीन्स 2 क्रॉस 1 लिखेंगे इसका ऑर्डर. ओके, और उस तरीके से हमेशा लिखा जाता है. हमेशा रोज़ फर्स्ट, टेक रोज़ फर्स्ट ऑलवेज. ओके, then come to this example of this matrix. Here how many rows, there is only one row. Okay, देखो आप चेक करो, ये इस तरह से देखो तो ये इसमें एक ही रो है, ये पूरा इस तरह से देखते हैं ना. और कॉलम्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स, 2 कॉलम्स. ओके, सो व्हाट इज़ द ऑर्डर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द ऑर्डर. ओके, similarly quickly we will write the orders of these examples too. How many rows, 1 2 and 3, and columns 1 and 2. So 3 cross 2. How many rows, 1. How many columns, 1. So this is equals 1 cross 1. Okay, and how many rows, how many columns, 3 and 3. Okay, 3 columns 3 rows. So order is equals 3 cross 3. So what is the order of this matrix? Notified it this. This is 2 plus 2. Okay, on the whole this 2 plus 2 is one entry. 2 plus 4 is another entry. 2 minus 2 is other entry, and 2 plus 0 is other entry. Okay, so how many entries? 4 entries. So this is one row. Okay, this full is one row, and this full is similarly second row. So how many rows, 2 rows. And how many columns, so I highlight the order columns with this black circle. Okay, this is one column and this is second column. Okay, so मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे इस पॉइंट पर इस पर बहुत गलती करते हैं. सो वो समझते हैं कि ये 2 अलग है और ये वाला 2 अलग कॉलम है, इसको अलग कॉलम का नेम दे देते हैं, इसको अलग कॉलम का. ठीक है, ऐसा नहीं है. 2 plus 2 कोई एक नंबर बनेगा, दैट इज़ 2 plus 2 इज इक्वल्स 4. तो 4 एंट्री अलग एंट्री है, तो 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं. सो ऑर्डर इज़ 2 क्रॉस 2. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स, it has one row and this is second row. How many columns, 1 column, 2 column and column 3. So order is 2 cross 3. ओके, तो आई होप ये बहुत अच्छा आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं. ठीक है, और अब जो है आपको मैंने नेक्स्ट चीज़ आपको ये बात समझानी है कि जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के को आप देखते हैं ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से आप काफ़ी सारे मैट्रिस की ऐसी टाइप्स होती हैं. अब आगे मैं आपसे जाके डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से आपको कितना आसानी से पता चल जाता है ये कौन सी टाइप है. जैसे कि लेट से ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज सेम है. तो इट मीन्स ये वाला जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सेम होते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, अब ये 2 क्रॉस 2 भी स्क्वायर है, 1 क्रॉस 1 भी स्क्वायर है मैट्रिक्स, और 3 क्रॉस 3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, अब आप यहीं पे आप ज़रा नोट करो कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें कॉलम सिर्फ एक है. जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है कि इसका एक कॉलम है बस. रॉज इसमें 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन इसमें कॉलम एक है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसको इन शॉर्ट हम इसकी टाइप का नेम होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ
वन कॉलम होता है. ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स. दिस इज कॉलम मैट्रिक्स. ओके, अब इसी तरह एक टाइप मैंने ये जो आपको ये वाली बताई, ये वाले टाइप कौन सी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, इसी में आपको ये वाली भी मैंने डिस्कस करके बताया कि 1x1 वाला भी जो है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और एक ही रॉ होगी, वो क्या है? 1x1. वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है और ये वाला भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है. 3x3. ओके, अब यहाँ देखें ज़रा, जब कोई मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो, लेकिन कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखो इसमें रॉ एक ही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसका नाम क्या होता है? रो मैट्रिक्स. ओके, तो साथ साथ मैंने आपको इसकी टाइप्स भी डिस्कस करती जा रही हूँ. ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि कॉलम, जब नंबर ऑफ रॉज ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होती हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है. जब सेम नहीं होती तब क्या होता है? जब अब देखो जैसे 3x2 है, या फिर 2x1 है, या फिर 1x2 है, या 2x3 है, ये वाले जो हैं ये सारे ये क्या हो जाते हैं? कौन सी टाइप में आते हैं? 3x2 और 2x3 वाले ये होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सारे के सारे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर ही होते हैं, मगर आपको पता है ना, वो रेक्टेंगल जिसकी साइड्स इक्वल हों वो आपको पता ही है कि वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. सो दैट्स वाई वी कॉल एवरी मैट्रिक्स एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो बाकी जिनमें ऑर्डर सेम नहीं होंगे वो सब क्या होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. हम लोग इसको क्यों इनके सबके नेम्स रखे हुए हैं? ताकि हमें आगे जाके वर्किंग करने में बहुत ईजी होता है, हम बाय नेम इनको कॉल करते हैं. ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो मैट्रिसेस हैं वो उनकी टाइप्स होती हैं बहुत सारी. ठीक है, अब एक मैट्रिक्स ऐसा भी होता है, मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा होता है. कुछ ऐसा होता है वो कि उसकी जो सारी एंट्रीज हैं ना, वो सब की सब एंट्रीज ज़ीरो होती हैं. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, वो मैट्रिक्स यूँ भी हो सकता है. बस ये होगा कि उसकी सभी एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? ज़ीरो हैं. ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो. तो वो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होते हैं? ये वाले मैट्रिक्स कौन से हैं? दीज मैट्रिसेस आर नल मैट्रिक्स, और यू कैन से इट एम्प्टी मैट्रिक्स. ओके, यू कैन से दैट ज़ीरो मैट्रिक्स. एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हो, या ज़ीरो मैट्रिक्स ज़्यादा ही करेक्ट नेम है. ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, बोथ आर द नेम ऑफ दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस. इनके ऑर्डर भी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब ये रेक्टेंगुलर, ये रो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मतलब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं. ठीक हो गया, ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैट्रिसेस की ऑर्डर और मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो इक्वल मैट्रिसेस की कुछ मैंने एग्जांपल्स ऊपर नोट डाउन की हैं, ये आपको सब नज़र आ रही होंगी. ठीक है, तो अभी वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब देखो, लुक एट दी अपर प्रॉब्लम. A is this matrix and B is this matrix. Okay, so I am saying when we are talking about equal matrices. ठीक है, तो equal matrices के बारे में जब हम बात करते हैं फ़ौरन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है थोड़ा सा याद, जैसे हम किया करते थे इक्वल सेट्स. तो सेट्स कब इक्वल होते थे? लेट से अगर 2 सेट्स होते थे A और B, वो कब इक्वल होते थे? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होते थे, एज वेल एज इनकी जो एंट्रीज़ होती थी वो भी इक्वल होती थी. जो इनकी जो एंट्रीज़ होती थी वो भी सेम एंट्रीज़ होती थी. ठीक है, जो एंट्रीज़ इक्वल नहीं, आई मीन टू से कि एंट्रीज सेम होती थी. ए में भी वही एंट्रीज़ होती थी और बी में भी वही एंट्रीज़ होती थी. ओके, एंट्रीज़ को आप एलिमेंट्स भी कर सकते हो, तो वो सेट इक्वल होता था. ठीक हो गया, उसमें 2 बातें होनी चाहिए थी. एक तो ये कि इनके दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम, एंट्रीज़ या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनके दोनों के सेम हो, और नंबर 2 वो सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम हो. ठीक है, इसी तरह से अब जब हम इक्वल मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा है A एंड B. सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. ओके, एंड B इज़ ऑल्सो एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. तो इक्वल मैट्रिसेस की पहली बात तो ये पूरी होनी चाहिए कि इनके नंबर ऑफ
रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना, यानी कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पहली बात तो ये वाली इनकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अब पहली बात तो चले हमने इसका वो देख लिया कि ऑर्डर सेम है। नंबर वन, इसमें दो बातें होनी चाहिए इक्वल मैट्रिसेस में। नंबर वन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हम सेट्स का, तो ये तो बात चलें साइड पे हो गई ना, वो तो मैंने डिस्कस कर ली। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या ज़रूरी है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड नंबर टू, एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो दूसरे वाले के अंदर भी यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो इसी जगह पर दूसरे वाले में 3 होना चाहिए। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ -1 है और यहाँ उसी जगह पे +1 है। तो देखो जैसी हमें एक एंट्री भी डिफरेंट मिल गई तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल्स बी, ठीक है। तो अब आगे आपको क्लियर हो गया कि ऑर्डर तो सेम आ रहे थे मगर उसमें एंट्री सब सेम नहीं थी। बाकी सब तो सेम थी लेकिन ये वाली एंट्री सेम नहीं थी। ये वाली एंट्री भी सेम है, ये भी सेम है, सब सेम थी। ओके, तो क्लियर हो गया कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब एक और एग्जांपल चेक करो, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली एग्जांपल चेक करो। सिमिलरली मैं इसी तरह पहले इसका ऑर्डर लिख लेती हूँ। दिस इज़ 2x2 मैट्रिक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज़ कॉलम 1 एंड दिस इज़ अगेन 1 कॉलम, ओके। दिस इज़ कॉलम 2 एंड रॉज कितनी है इसमें, 2 रॉज हैं, 2x2। अच्छा भाई, ऑर्डर तो सेम हो गया। अब सेकंड बात क्या होनी चाहिए, सेम। इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। यानी कि 1 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे -4 है, चलो जी यहाँ भी -4 है। इधर देखो यहाँ पे 2 + 1 है, इधर क्या है 3 है, तो सेम ही हो गए ना फिर तो। ये भी सेम हो गई इसका मतलब है, और ये भी सेम हो गई। नाउ लुक एट दिस, हेयर इट इज़ 2 एंड हेयर इट्स 4 - 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो सेम हो गई ये भी। तो इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स मैट्रिक्स बी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है ना शो करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। हेयर मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ 2x2 एंड मैट्रिक्स बी इज़ ऑफ 2x3। सो पहले ही स्टेप में हमें पता चल गया कि जब ऑर्डर ही सेम नहीं है, सो हेयर ऑर्डर इज़ नॉट सेम, देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स बी। तो मैट्रिक्स ए बी के इक्वल हो ही नहीं सकता, इनके ऑर्डर्स ही सेम नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने क्लियर किया है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर अब हमें कहा जाए, लेट्स से अगर आपके सामने कभी इस तरह का क्वेश्चन अराइज हो, फाइंड ए बी सी एंड डी इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स दिस मैट्रिक्स, ओके। तो पहले तो नंबर पे आप यही चेक करोगे ना कि इनके ऑर्डर सेम हैं या नहीं है। जब वैसे तो उन्होंने जब इक्वल साइन लगाया हुआ है तो उसका मतलब यही है कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं। तो लेट अस चेक बाय आवर सेल्व्स। This is 2x2 matrix and this is also 2x2 matrix, okay। So it means if they are saying that they are equal, ये उन्होंने हमें खुद दिया है, कंडीशन दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी एंड डी। वेयर आर ए बी सी एंड डी, they are here in these entries in the first matrix, okay। And we can see here D also, okay। D is also here and here। So by using the rule of equal matrix क्या होता है, corresponding entries are equal। it means यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं from the corner 1, तो this entry of the corner of the second matrix is equals to this entry corresponding entry of the corner of entry of last entry of matrix 1, ठीक है। So this implies what, this implies 4D - 6 is equals 2D, okay। क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हम इनकी एंट्रीज को भी इक्वल ही होती हैं ना इनकी एंट्रीज। तो हमने यहाँ से ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली। अब आप देखोगे 4D यहाँ पे रैंक रखेंगे और सिमिलरली सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम फाइंड कर लेंगे डी की वैल्यू। तो अब देखो 4 - 2 इट इज़ इक्वल्स टू 2D = 6 एंड D इज़ इक्वल्स 3। सो D की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। नाउ व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, चलो अब हम यहाँ से देखते हैं, ये C एंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। C - 1 किससे करस्पॉन्डेंट एंट्री है, 3 के। सो एक और चीज़ देखो हमें मिल गई, C - 1 इज इक्वल्स 3 विच इम्प्लाइज C इक्वल्स 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स 4। C इज इक्वल्स 4, ओके।
चलो ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा। तो आप यहाँ देखो, अब हमें यहाँ पे सी पता चल चुका है, ए नहीं पता, ठीक है। तो हम ये वाली ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये वाला मिल रहा है, तो इसको अब हम दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल्स 0, पुट हेयर सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4 इक्वल 0 मीन्स ए इज इक्वल्स -4। इज इट क्लियर? नाउ what is left? The value of b is left, which is here. Okay, so equate it also. A plus 2b is equals -7. Okay, which is equals -7. So we have the value of a, which is equals -4. Write it here, -4 plus 2b unknown. So अननोन को लेफ्ट हैंड साइड पर रखो और बाकी सब चीज़ें राइट पे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 एंड b इज इक्वल्स 3/2, -3/2। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो होप स्टूडेंट्स यू आर enjoying this lesson, enjoyed your lesson, okay? Of and I have discussed a very important kind of matrix which is equal matrices. इक्वल मैट्रिसेस को भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है अननोन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो अब कुछ टाइप्स और रह गई हैं, 2-3, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। उनमें जैसे कि एक टाइप है आपकी, उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स और अभी रहती हैं, उनमें क्या है, एक आपकी टाइप है, काफ़ी टाइप्स मैंने डिस्कस कर ली हैं, आपको आप पीछे जाके दोबारा वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी टाइप्स मैंने डिस्कस की हैं, पहले ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है। और फिर मैंने आपसे और कौन कौन से डिस्कस किए हैं, कॉलम मैट्रिक्स डिस्कस किया है, रॉ मैट्रिक्स डिस्कस किया है, मैंने आपसे नल मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आप आ जाओ, एक और टाइप होती है, वो उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हाउ वी फाइंड इट? अब लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल्स 0 1 2, ओके। दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो बट ए ट्रांसपोज जो है वो कैसे बनाएंगे हम, ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो रॉज है ना वो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम रॉ बन जाती हैं। मतलब यहाँ देखो, आपकी एक रॉ है और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 क्रॉस 3। जो ट्रांसपोज बनेगा ना उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 क्रॉस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 क्रॉस 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको कैसा मैट्रिक्स देना है जिसके रॉज कितने होने चाहिए, 3, यानी कि यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। और कॉलम कितना होना चाहिए, जस्ट 1, और रॉज कितनी होनी चाहिए, 3। अब आप इसकी जो एंट्रीज है ना वो इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो ऊपर लिखें, सेकंड एंट्री नेक्स्ट पे लिखें, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री लिख दें, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल हो जाता है आपका, इजी। ये सिंपल एग्जांपल लेके मैंने आपको शो किया, ठीक है। सिमिलरली आपको ये तो आपका हो गया था रॉ मैट्रिक्स, इसी तरह कॉलम दिया जाएगा तो कॉलम को आप ऐसे ही कर लोगे, इसका जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसको आप उसका उल्टा लिखोगे तो वो जो है सिंपली ही आ जाएगा, आपको पता है ना, 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं ट्रांसपोज आपको समझाने के लिए। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 एंड 2 3, ओके। इसका ट्रांसपोज लिखना है मुझे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे, इसका नेम भी चेंज कर लेती हूँ मैं, इसको नेम कह देते हैं, बी कह देते हैं, ओके। तो बी ट्रांसपोज कैसे बनेगा, तो सिमिलरली पहले तो आप इसका ऑर्डर ज़रा नोट कर लें, कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो ऑर्डर इज़ 2 क्रॉस 3। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 2, ठीक है। सो इट मीन्स आई हैव टू मेक अ एरे ऑफ 3 rows, 1 2 and 3, and how many columns should be here, there should be only 2 columns, so 2 columns। so जो rows है ना आपकी, this is your row 1 1 2, write it in the column 1 1 2, फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, 2 -1 and 3, 2 -1 and 3 को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। जो रॉ थी अब वो कॉलम बन गई हैं, ठीक है। और जो कॉलम से
अब वो रॉज बन गई हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह से करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर। अब एक और टाइप होती है, उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट ए इन द फॉर्म ऑफ -3, -4, 5 एंड 6, ओके। तो इसका नेगेटिव जो है ना वो मैट्रिक्स का कैसे होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे कि इस ए सेट ए जो मैट्रिक्स है ना, इसकी सारी एंट्रीज में से माइनस साइन अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसके अंदर से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से भी हमने बाहर निकाल लिया माइनस, अंदर तो +3 रह गया ना, इसका कॉमन माइनस बाहर निकाल लिया तो ये +4 रह गया। इसमें तो माइनस था ही नहीं, तो इसका मतलब है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -5 हो जाएगा। इसमें भी नहीं है तो ये -6 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली माइनस साइन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा मैट्रिक्स, माइनस ऑफ ए, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, इसी के अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ, या तो आप ये कह लो कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो बाहर भी जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो बाहर डिवाइड भी तो कराते हैं ना, तो वही वाला केस होता है। जैसे कि हम यूँ करते हैं कि हम किसी नंबर के साथ 2 है लेट से, अगर हम उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी के साथ डिवाइड भी तो कराते हैं ना, सही है ना। तो फिर हम क्या बन जाता है, ये माइनस माइनस फिर अगेन दोबारा +2 बन जाता है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही अप्लाई किया जा सकता है। कभी कभी हमें माइनस साइन बाहर निकालना पड़ सकता है, कभी हमें उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा कोई खास वो मसला नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखो कि एक और काइंड होती है, दो और काइंड्स होती हैं आपकी। एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, एक और काइंड मैं आपको बताने लगी हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अब देख लो आप, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो आपका कैसा मैट्रिक्स होता है। ये फॉर एग्जांपल एक मैंने मैट्रिक्स रखती हूँ, इसके अंदर जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, आपको पता है डायगोनल ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरोज़ नंबर लिखे होंगे, जैसे लेट से 1 है, 2 है या -5 है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी एंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ये रह गया, यहाँ पर ये रह गया, इसकी एक ऊपर और इसके एक नीचे, फिर इसके दोनों ऊपर, यानी कि बाकी इस डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो सब ज़ीरो होंगी, लेकिन सिर्फ डायगोनल्स के ऊपर जो है ना वो नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे, वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सिर्फ आप देखो ये डायगोनल ये चीज़ होती है ना, ठीक है। तो डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो ऑल एंट्रीज वेयर ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। वो कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और इसके अलावा बाकी सब क्या होंगी, बाकी सब एंड अदर एंट्रीज आर ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक और टाइप होती है, ठीक है। जैसे वो भी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। मगर वो कैसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी डायगोनल्स की सब एंट्रीज़ है ना, ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, 1 हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो जाएगा =1 होंगी। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होती हैं, डायगोनल की सब एंट्रीज नॉन ज़ीरो होती हैं, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकती हैं और अलग अलग हो सकती हैं, या 2 है 1 है, जैसे -5 है, ठीक है। मगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होता है, इसकी डायगोनल की सब एंट्रीज 1 होंगी और इसके अलावा बाकी सारी 0 होंगी, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको एक और नाम भी है इसका, वो है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। कभी यूनिट मैट्रिक्स लिखा हो तो वो भी आप समझ जाएं कि एक्चुअल में आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके मैंने जो है आपसे एक और टाइप भी क्लियर हो गई।
अब अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मैट्रिक्स यूं कर दिया जाए, ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ये मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, सही है, लेकिन वो नहीं कहेंगे, इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो सारी एंट्रीज जो है ना वो वन नहीं है, एक एंट्री तो वन है, दूसरी वाली वन नहीं है, इससे ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब अगर इस तरह का मैट्रिक्स होगा आपका, अच्छा, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, ये भी होता है, ठीक है, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर है ना वो n क्रॉस n जो है वो सेम होगा, जैसे कि 2 क्रॉस 2 होगा या 1 क्रॉस या 3 क्रॉस 3 हो सकता है, ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखो, और 1 क्रॉस 1 इससे नहीं हो सकता कि फिर 1 क्रॉस 1 वाला जो मैट्रिक्स होगा वो तो ऐसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, ज़ीरो, तो ये तो या तो यहाँ पर ज़ीरो होगा या फिर यहाँ पे 1 होगा, 1 क्रॉस 1 वाला तो इस तरह का होगा, तो इसलिए 1 क्रॉस 1 नहीं हो सकता, बस 2 क्रॉस 2 होगा या 3 क्रॉस 3 या अप टू सो ऑन, बड़ा हो सकता है, 1 क्रॉस 1 का नहीं होगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कम से कम कुछ तो एंट्रीज होनी चाहिए डायगोनल्स के लिए, यहाँ अगर सिर्फ 1 होगा खाली तो हमें कैसे पता चलेगा, या 1 क्रॉस 1 को आप कह भी सकते हो, इन दी फॉर्म आप कह सकते हो, लेकिन इसमें कोई नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है, बस ये आप फ़र्क हो जाता है, सही है। तो इसलिए हर मैट्रिक्स जो है ना वो 2-3 तरह का मैट्रिक्स भी हो सकता है एक ही मैट्रिक्स के अंदर, विद इन दी मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब आप अगर ये देखो, एक और मैं आपको एग्जांपल लिख रही हूँ कि वो अगर यूँ हो, अब अगर आप देखो कि ये है 1 1 1, ठीक है, अब एक और 1 लिख लिया मैंने, ये 4 क्रॉस 4 का मैंने मैट्रिक्स बना दिया, सही है। तो ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल्स की सब एंट्रीज क्या हैं आप नोट करो, तो इसकी सब एंट्रीज क्या हैं, ये अब डायगोनल को मैं रेड से शो कर रही हूँ, ये रहा डायगोनल, सब एंट्रीज 1 है, तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आप कह लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये वाली तो आपको काइंड हो गई क्लियर। अब आपकी एक और काइंड है वो जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आपसे, एक और टाइप है, काइंड कह लो, टाइप कह लो, मैट्रिक्स की एक और टाइप है, वो क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक तो होती है, और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट से ए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ABCD अप टू सोन, कोई भी हो सकता है उसका नाम, तो सिमेट्रिक मैट्रिक वो कब होगा कि अगर वो जो मैट्रिक्स है ना वो खुद और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अगर उसका मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यानी कि मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल लेके उससे मैं आपको क्लियर करती हूँ। लेट से अगर मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स लिया है, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो आपको पता है ट्रांसपोज मैंने आपको पहले सिखाया ना कुछ देर पहले, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो कॉलम्स हैं वो एज अ रॉ लिख दो और रॉस को एज अ कॉलम लिख दो, कुछ भी आप कर लो, मतलब आपने कॉलम को लिखना है तो आप कॉलम को की तरफ से देख रहे हो, तो 1 2 3 है तो आप इसको रॉ बना दो 1 2 3, ठीक है। सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, 2 -1 4, 2 -1 4, दूसरा कॉलम में लिख दिया आप 3, तीसरा कॉलम रॉ में लिख दो 3 4 0 3 4 0। अब ज़रा इन दोनों को मैच करो, देखो तो आपने नोटिस किया है कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल ही आया, तो ये इसका मतलब है ये ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टाइप। अब एक और टाइप होती है, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ए ट्रांसपोज आपने निकाला है ना वही ए ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, यानी कि माइनस ए का मतलब नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, सही है। तो फिर ऐसा मैट्रिक्स यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको भी हमें एक एग्जांपल से ज़रा करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं,
और हमें क्वेश्चन अगर गिवन दिया हो और मैट्रिक्स गिवन दिया हो, लेट से दिस मैट्रिक्स ए, और प्रूव करना हो कि प्रूव दैट ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। तो क्या करना है फिर हमें, तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, हमें क्या करना होगा कि ए ट्रांसपोज आप उसका निकाल लें और उसी का नेगेटिव ऑफ ए भी निकाल लें, ठीक है। और फिर आप देखें क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। ए मैट्रिक्स को देखते जाओ और उसके देखो, अब कॉलम वाइज देखो, तो उसको इसके जो कॉलम्स हैं आप इसको रॉ में लिख लो, 0 -2 एंड -3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका अगेन दूसरा कॉलम है 2 0 एंड -1, 2 0 एंड -1, इसको भी मैंने रॉ में लिख लिया। 3 1 0, इसको भी मैंने रॉ में लिख लिया, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब इसको कुछ नहीं है इससे हमें मतलब, अब हमने क्या करना है, ए का नेगेटिव लिखना है, तो नेगेटिव ऑफ ए लिखना है, ठीक है। तो वो लिखते हैं, फोकस ए पे करो और ए की हर एंट्री का साइन चेंज कर दो, तो 0 2 और 3 बन जाएगी, 0 2 3। ये क्या बन जाएगा, इसका -2 0 और +1 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली लास्ट वाली के भी सब साइन चेंज कर दो, -3 -1 एंड 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट ज़रा फोकस करो, क्या ए ट्रांसपोज और -a सेम आ रहे हैं, ये देखो ऑल सेम कॉलम सेम कॉलम सेम कॉलम सेम आ रहे हैं, which implies if A transpose, since A transpose is equals negative of A, therefore A is skew symmetric, okay। तो इस तरह से हम जो है वो कोई भी आपको ऐसा सेट दिया जाए, अगर प्रूफ करना हो तो वो सी कंडीशन में हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आएंगी तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, और फिर A इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये दो और मज़ीद टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं मैट्रिक्स की, जो ये बहुत मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ है, अक्सर जो है ना बड़ा स्पेशल जो है रिज़ल्ट है, इसको अक्सर आता है वो वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वो क्या है कि वेरीफाई करना होता है आपको ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, अब कोई भी आपको मैट्रिक्स जैसे गिवन दिया हो, लेट्स से ए हेयर, ओके। तो ए मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, पहले तो आप इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए की, ठीक है। तो लेट से देखो ए तो हमने ले लिया, अब ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, अब ये देखो आप, ये आपका कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है। तो कॉलम को रॉज में लिख दो आप, पहला कॉलम क्या है 1 0, मैंने पहली रॉ लिख दी, ठीक है। 2 1 मैंने दूसरी रॉ लिख दी, ठीक है। अब ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज का भी मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अब क्या बन जाएगा, अब अगेन दोबारा से आप देखो, अब ए ट्रांसपोज को देखो, इसका ये वाला पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो अब इसका पहला कॉलम 1 2, 1 2 को रॉ में लिख दो, 1 2। इसका दूसरा कॉलम है 0 1, 0 1 को रॉ में लिख दो, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, क्या यही जो मैट्रिक्स है ये हमारा मैट्रिक्स ए नहीं आ गया वापस से, 1 0 2 1, तो ये जो है वो ए के इक्वल आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये वाली जो है ना अक्सर आइडेंटिटी होती है प्रूफ करने के लिए आ जाती है, तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हो, 3x3 ऑर्डर का दिया हो या उसका ऑर्डर कुछ भी हो, तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह हर मैट्रिक्स के लिए ये आइडेंटिटी सॉल्व होती है, ठीक है। तो हमने काफ़ी ब्रीफली आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास कभी भी आपको बहुत सारे सेट्स दिए जाएँ, ठीक है, उन सेट्स का आपको जो है ना वो आइडेंटिफाई करने को दिया जाए, जितनी भी मैंने हम आज आपसे डिस्कस की हैं टाइप्स, तो उनकी जितनी भी आपको वो दी जाएंगी ना आपको सारे यानी कि मैट्रिसेस को ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे जैसे MCQs में पूछ लिए जाते हैं कि वो आपको कोई भी मैट्रिक्स लिख देते हैं, हम उसमें से वो चॉइसेस दी होंगी कि भाई ये बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो आपको टाइप्स का पता होना चाहिए, तभी तो आप वेरीफाई करो, उसमें आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सारी टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी भी टाइप्स हैं उनको समझ लो, जो आपको मैंने क्लियर की हैं। अब आप इजीली जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन जो आपके सारे मैट्रिसेस बहुत सारे दिए हों, उनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ज़रा एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हम आपको
जैसे हम सिंपल नंबर्स को प्लस करते हैं, लेट से 2 + 3 करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम प्लस करना चाह रहे हों तो क्या करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस कर दें या हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दें? तो येस, इट इज़ पॉसिबल। अब ये देखो ये कैसे पॉसिबल है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो कैसे होती है, तो उसके लिए जो ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए कि अगर लेट से आपका एक मैट्रिक्स है एक्स, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपका वाई, ठीक है, दोनों को अगर आप प्लस करना चाह रहे हो या दोनों को आप माइनस करना चाह रहे हो, दोनों बोथ केसेस के लिए एक ही बात है कि ये जो इन दोनों का जो ऑर्डर होता है, यानी कि एक्स का ऑर्डर, अगर हम उसका ऑर्डर की बात करें m×n, ठीक है, और इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी आप कह लो कि m×n है। ये पहले का ऑर्डर है तो m1 n1 कह दो, दूसरे का ऑर्डर है तो m2 n2 कह दो, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि ये दोनों ऑर्डर्स जो है ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों ऑर्डर्स अगर सेम होंगे, दोनों के ऑर्डर्स, तभी पॉसिबल है एडिशन करना भी और सब्ट्रैक्शन करना भी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चले हैं। मैं सिर्फ एडिशन तो बहुत आसान होता है, सभी कर लेते हैं। मैं आपको सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपके पास ऐसा एक मैट्रिक्स हो 2 1 3 5 4 0, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपके पास लेट से 0 -1 2 4 2 एंड 3 -3 कर लो, ठीक है। अब आपको इसका जो आंसर आएगा ना आपका ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, तो ऑब्वियसली जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा। इन दोनों के ये ऑर्डर सब सेम होंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आंसर आएगा। तो अब आप चेक भी कर लो, देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2×3, ठीक है, इसका ऑर्डर देखो 2×3, तो अब आपका ये इसका आंसर भी 2×3 में ही आएगा। चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बाद में चेक करेंगे। पहले आप क्या करो, फर्स्ट एंट्री में अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों के बिटवीन माइनस करना चाह रहे हैं, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी माइनस करना है। तो फर्स्ट एंट्री में से अब आप इसमें जो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री से ही फर्स्ट एंट्री को माइनस करते हैं या फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट एंट्री को प्लस करते हैं। तो 2 - 0 कर लो तो क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। फिर आप सेकेंड एंट्री पे आ जाओ, 3 - 2 कर लो तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 4 - 2 कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 -1 कर लो तो 1 का 1 + 1 बन जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 में -4 करो तो ये 1 आ जाएगा। 0 में से -3 करो, 0 में +3 कर दो तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली जिस तरीके से हम जो है वो करते हैं वैसे ही हमने कर लिया। आप ज़रा चेक करो, 2 रॉज आ रही हैं, 3 कॉलम्स आ रहे हैं, 3 कॉलम्स सो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये देखो इसका ऑर्डर भी वही आया इसका ऑर्डर वही। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस इज ऑल्सो पॉसिबल, सही है, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, ओके। ये भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक is multiplication of matrices। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने इसको क्लियर समझ लिया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, मैट्रिसेस के ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसी तरह जो मल्टीप्लाई करना है ना, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को आपने लेट से एक मैट्रिक्स है P, ठीक है, और इसका ऑर्डर है कुछ इस तरह से 2×2, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है Q, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा ऑर्डर है उसका, सही है। इसका ऑर्डर तो हो गया 2×2 और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2×1, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन में जो है ना ये हो सकता है कि दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके जो अंदर वाली जो वैल्यूज़ है ना, यानी कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो, ठीक है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो दोनों सेम होनी चाहिए। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये चेक करना पड़ता है, कोई भी दो मैट्रिसेस दिए हों तो उनका हम ऑर्डर नोट करके उसमें चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी हो, ठीक है, यानी किसी मल्टीप्लाई करना हो किसी भी स्केलर नंबर से, जैसे कि लेट से अगर मैंने पी को जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है के से, ठीक है, तो वो मैं कैसे करवाऊँगी, के टाइम्स ऑफ पी कर दूँगी ना, इसी तरह से जैसे हम सिंपल माइनस मल्टीप्लाई करवाया था हमने नेगेटिव ऑफ पी में करना हो, तो ये समझो कि नेगेटिव ऑफ -1 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे कि के, या लेट से कह लो 4 है या 4 है, 4 पी हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 2101, ये तो मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ओके, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, क्या करते हैं कि 4 जो है ना आपका, ये जो 4 है इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई कराना है, 2 से भी, 0 से भी, 1 से भी और इस वाले 1 से भी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप मल्टीप्लाई कराओ, 4 2 8, 4 1 4, 4 0 0, 4 1 4, तो ये 4p आ गया। ठीक हो गया, ये तो हो गई हमारी सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको कि हम कहते हैं। ठीक है, अब नाउ कम टू दी पॉइंट, अगर यहाँ तो कोई मैट्रिक्स नहीं था ना, ये के तो स्केलर था, अब अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करानी है तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट कि उसका चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 बात तो मैंने चेक कर ली, इन दोनों की पी और क्यू की पॉसिबल है। अब क्या करना है, अब पी मल्टीप्लाई बाई क्यू करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली, अब इस प्रोसेस को बड़ा अच्छी तरीके से और गौर से आप लोगों ने देखना है, पी इंटू क्यू लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप ये भी नोट करो कि जो इसका आंसर आना चाहिए ना पी क्यू का, उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, पी क्यू का ऑर्डर क्या आना चाहिए वो हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑर्डर पहले डिटरमाइन कर लेंगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। तो इसका ऑर्डर जो है ना फ्रेंड्स वो आएगा ये जो आपका जो एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ रह गई हैं ना ये वाली, यानी कि 2 क्रॉस 1, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 1 आएगा। ये दोनों सेम होनी चाहिए और जो आंसर है ना उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए 2 क्रॉस 1। तो अब ये देखो कि हमें इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 रॉज वाला, यानी कि रॉज आपकी कितनी होनी चाहिए, रॉज आपकी होनी चाहिए 2, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, और कॉलम कितना होना चाहिए 1। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कॉलम तो 1 होगा, रॉज 2 होंगी, तो ये इस तरीके से कुछ आपका एरे बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे कुछ ऐसा बनेगा। अब करना कैसे है, इसको ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ से तो अभी काम अभी ज़्यादा है, ये तो मैंने सिर्फ आपको शो किया कि इस तरीके की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। अब करना कैसे है, तो अब करना यूँ है कि देखो आप क्या करोगे कि इस रो को पहले रो 1 को आप कॉलम 1 से की सब रो 1 की हर एंट्री को कॉलम 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई करोगे। ज़रा कैसे करोगे, तो ये आप देखो कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। ठीक है, सही है, कॉलम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 इंटू 2 करवा दोगे। ठीक है, देन रहेगी इसकी नेक्स्ट एंट्री, तो इसके बिटवीन प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, अगर 3 एंट्रीज हैं तो 3 प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कर दिया। अब 0 इंटू 2 करना है, किससे पहले प्लस का साइन लगा दो, 0 इंटू 2 कर लो। ठीक हो गया, ये हो गई कंप्लीट, इसकी 2 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट आप रो पे आ जाएं, नेक्स्ट रो और फिर अगेन यही कॉलम 1,
तो अब देखो कॉलम 1 के तो दोनों नंबर्स आपको पहले से ही पता हैं, ये क्या हैं, ये इसी के नीचे आप लिख लो 2, इसी के नीचे ये आप दोबारा से लिख लो 2, ठीक है। सेंटर में आप फिर से प्लस लगा लें। अब इसकी एंट्री क्या है, 1 से 2 मल्टीप्लाई करना है एंड 1 से अगेन 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप। तो ये वाला पार्ट आप चाहे दोबारा से रिवाइंड करके भी इसको देखना, तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। रॉ 1 और कॉलम 1 हमेशा करते हैं, फिर रॉ 2 एंड कॉलम 2 करेंगे, ठीक हो गया। ये तो क्योंकि 1 कॉलम था इसलिए हमने ऐसा किया। अब मैं एक और एग्जांपल लूँगी जिसमें 2 कॉलम्स हों और फिर मैं उसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूँगी, जो आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हम लास्ट में चेक करेंगे क्या वाकई ऐसी फॉर्म में आ रहा है हमारा। तो देखते हैं ज़रा, 2 2 4 प्लस 0 हो जाएगा, 1 2 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये देखो कि ये आपका किसके एक बार बन गया, ये अंदर एंट्री तो एक तो 4 बन गई, एक और 4 बन गई, ठीक है, हो गया। और अब ये देखो ये आपका एरे देखो ज़रा किस तरह का आ रहा है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, लेट चेक कि इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए। देखो 2 रॉस एंड 1 कॉलम, ठीक हो गया। ये आपका ऑर्डर बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो कि हमने पहले ही शुरू में हमने सजेस्ट कर दिया था मैंने आपको कि अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे हमेशा तो आपका ऑर्डर हमेशा ठीक आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा करेक्ट बिल्कुल जो है मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लेके स्टूडेंट्स आपको समझाया है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी हो मल्टीप्लिकेशन की, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमें दो मैट्रिसेस की, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें चेक करना होता है पॉसिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वो मैंने आपको बताया कि लेटर्स रिकॉल कैसे चेक करना होता है उसको, कि आप पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो। देखो उसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रॉस एंड 2 कॉलम्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपको इसका ऑर्डर लिखना है, तो दिस इज़ 2 क्रॉस 2। अब आपने देखा कि ये वाला जो है, मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला लास्ट, इसका जो लास्ट वाला और उसका पहला वाला अगर दोनों सेम है, तो देखो आप ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और इनका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 3 क्रॉस 2 आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल 2। अब इस पे चेक करते हैं ज़रा। तो आप देखो इसकी कितनी रॉज हैं, 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रॉज एंड 3 कॉलम। सो लेट व्हाट इज़ हेयर, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 रॉज हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं इसके, यानी कि ये दोनों सेम हैं, अंदर वाले दोनों सेम हैं आपके। तो इट मीन्स कि हम ये वाली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ज़रा आप चेक करो कि अगर कुछ इस तरह का हो मैट्रिक्स कि उसका ऑर्डर क्या बन रहा हो, एक का ऑर्डर बन रहा हो आपका, कोई मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, ठीक है, और एक और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। लेट से आप ये समझ लो, ये एक और एग्जांपल मैंने शेयर कर रही हूँ। अब बताओ ज़रा आप, ये इसके अंदर से मैंने आपको कहा था कि ये वाला नंबर, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये दोनों तो इक्वल नहीं हैं, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। सही है, ऐसे किसी सेट की जिसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल ना हो, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं हम। इसी स्टेप पे जब हमने चेक कर लिया तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आगे हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो आई होप ये वाला जो आपको मैंने चेक सिखाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम चेक करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। I choose a complex example, okay. Here, what is the order of this matrix? It is 2 cross 3. And what is the order of this matrix? It is 3 cross 2, okay. So, चेक करो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अब ये हमने ये चेक किया, तो ये देखो आप, ये जो इसका एलिमेंट है लास्ट वाला, वो एलिमेंट और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कर सकते हैं।
ठीक हो गया, कर सकते हैं। और हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आंसर कैसा आएगा, 2x2 का मैट्रिक्स बनना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अब ये इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि अब जब हम एरे बना रहे होंगे ना, वो हम कुछ ऐसे ही काम तो इस तरीके से करेंगे कि हमारा 2x2 में कंप्लीट हो जाए काम। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 रॉज होनी चाहिए और हमारे पास 2 ही कॉलम्स आने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो आप लोग देख लो। वही वाला सीक्वेंस, वही वाला काम करना है। हमेशा हम रॉज पहली वाली रॉ लेते हैं और पहला कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली रॉ का और पहले कॉलम का हम जो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक हो गया, फिर प्लस साइन लगा दो। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और प्लस साइन लगा दो। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और अब कोई प्लस साइन नहीं लगनी। ठीक है, पहली रॉ का और पहले कॉलम का तो काम हो गया। ठीक है, अब आपने करना है पहली रॉ को सेकंड कॉलम से, और उसको लिखना किधर है, उसको आपने थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर स्पेस दो थोड़ा सा, और यहाँ लिखना है आपने इसका मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट रॉ देखो, लेकिन अब कॉलम कौन सा देखना है, ये दूसरा वाला। तो 1 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन लगाते लगाते रहना है, और फिर दोबारा प्लस करो। देखो अब ये थोड़ा सा एरे मेरा थोड़ा छोटा हो गया, मगर आप इसको हमेशा खुला बाद में बनाइएगा ताकि ये वाला इशू ना हो। ठीक है, और अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये तो डायरेक्टली 3 हो गया। अब आप देखें ये आपके 1 रॉ का काम कंप्लीट हो गया। आपकी रॉ 1 जो है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए। 1 2 3 पहले पहले जो एंट्रीज़ हैं वो रॉ 1 की एंट्रीज़ होनी चाहिए, ये क्योंकि रॉ 1 चल रही है। देखो 1 2 3, और दूसरी दूसरी एंट्रीज़ ये पहले कॉलम की एंट्रीज़ हैं 1 3 और -1, और ये दूसरे कॉलम की एंट्रीज़ हैं 2 4 और 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो इधर मैं बना लेती हूँ, चलें। ठीक है, तो अब यहाँ जो है ना वो आप देखो कि ये हमारा जब भी चेक कर लिया आपने कि ठीक है आपकी एंट्रीज सही हैं। अब आप सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो का अगेन फर्स्ट कॉलम से करना है पहले, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो पहले मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगी, तो इसकी तो जब एक हम लाइन कर लेते हैं ना तो दूसरी वाली बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी जो सेकंड रो है ना वो उसमें पहले पहले नंबर पे चेंज आएगा, कॉलम तो वही रहेगा ना 1, और ये प्लस कर लो 1 को ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, इसके साथ जो भी है वो 3 ब्रैकेट में, और ये प्लस और -1 भी ब्रैकेट में। ठीक है, ये कॉलम मैंने वैसे ही उतार लिया, इसमें भी इसी तरह कर लेती हूँ, ये कॉलम ऐसे ही उतार लेती हूँ ब्रैकेट वाला। ठीक हो गया, और नेक्स्ट आप जो है ना वो इसी तरीके से कर लें 4 5 6, यानी कि यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अगर कोई माइनस नंबर होता तो फिर ये साइन भी आपको उसी हिसाब से माइनस करना पड़ता। तो 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका ये क्लियर हो गया। अब आप ये देखो कि फर्दर अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस -3। नीचे वाली अब जो है उसमें पॉइंटर रो में, तो 4 1 ज़ा 4 5 3 ज़ा 15 एंड -6। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, 1 फिंगर की स्पेस छोड़ दो, और फिर अब आप ये भी सॉल्व करो इसी तरह। तो ये 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 5 4 ज़ा 20 एंड +6। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ज़रा इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बहुत आराम से माइनस ये +1 +6 7 हो जाएगा, 7 -3 4 आ जाएगा। ठीक है, 15 + 4 19 हो जाएगा, और 19 - 6 13 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन के साथ ही होगा। फिर 8 + 2 10 13। ठीक है, और इसका आंसर 28 29 30 31 32 33 34। सो दिस इज़ अवर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा इसका ऑर्डर तो चेक कर लें हम लोग। इसका ऑर्डर क्या है, ये देखो 2 रॉस 2 कॉलम्स, तो 2 × 2। अब ज़रा देखो हमारा यही आंसर आना चाहिए था। येस, हमारा आंसर यही आना चाहिए था, 2 × 2। ठीक है, तो अब जो है वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया काम कि हमें क्या करना था। सिंपल हमें अगर इस तरह के कोई भी मैट्रिसेस जिनके डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे तो उनकी हम मैट्रिस कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं तो हमने ऐसे किया। अगर एक और कॉलम लेट से एक और कॉलम यहाँ पे कोई होता, लेट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लो कोई और कॉलम, तो फिर उसका फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक और आप एरे को
आगे आगे एक्सटेंड करते हैं, और ये वाला कॉलम फिर एक 1 फिंगर की स्पेस छोड़कर, और आप थर्ड कॉलम के साथ यही दोनों रॉस मल्टीप्लाई करा रहे होते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो भी आपका हो जाता। तो आई होप ये आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक का मेरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे जो है वो अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि और आप मुझसे कौन सी वीडियोस चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो भी बनाऊँ आपके लिए। सो enjoy your life, enjoy your time, and enjoy maths. See you again. Allah Hafiz.